हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा माता जी। आप लोग कृपया वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। अभी ज्वाइन हो रहे हैं माता जी, लोग ज्वाइन हो रहे हैं जो आपको पढ़ाएंगे। आप थोड़ा वेट करिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। 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 हरे कृष्णा। हम लोग काम कर सकते हैं कि आप लोग एक एक करके ना अपना परिचय दीजिए कि आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ पे और कौन से स्टेट में आप लोग रहते हैं। एक एक करके अगर हिंदी में बोल सकते हैं तो हिंदी में बताइए। मैं नाम लेती हूँ, वैसे ही आप लोग बोलिएगा। ये जब तक कि माता जी ज्वाइन होते हैं ना तब तक ये कर लेते हैं। तो मैं नाम लेती हूँ, वैसे बताइएगा। पहले है आरुष कृष्णा, तो आप अपना परिचय दें। My name is Arush Raj. I student of class 6. I live in Bihar. हरे कृष्णा। आपके माताजी पिताजी का नाम क्या है जिनके थ्रू आप जुड़े हैं? My mother name is Ritu Rani. ठीक है प्रभु जी। आपने ज्वाइन किया सत्र, बहुत खुशी हुई हम लोग सबको। दूसरे हैं बेबी मंडल माता जी के बेटे, आप कृपया बताएं अपने बारे में। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। मेरा नाम है वैष्णवी मंडल, मैं क्लास 6 से हूँ और मेरी माता जी का नाम है बेबी मंडल और मेरे पिताजी का नाम है रघुनंदन मंडल।
थैंक यू माता जी। आप कहाँ कहाँ पे रहते हैं आप? मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे? चंद्रपुर। अच्छा अच्छा माता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नेक्स्ट है भरत भूषण प्रभु जी के बेटे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्रभु जी। Yes. My name is Gopal Das. माता जी हरे कृष्णा। I study in class आप, first. आपका चेहरा नहीं दिख रहा। सब्जी। आपका थोड़ा सा कैमरा सेट करें, और I आपका चेहरा study नहीं दिख रहा। I study in my mother name is Dr. Meena Kumari. My father's name is Bharat Bhushan Patel. आप कौन से स्टैंडर्ड में बताया आपने? Second B. सेकेंड बी। जी प्रभु जी। नेक्स्ट है हिमांशु गुप्ता। बताओ, बोलो। हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम अर्पण है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरी माता का नाम नेहा है। मेरे पिता का नाम हिमांशु है। ओके जी प्रभु जी, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नेक्स्ट है कल्याणी राउत। कल्याणी राउत। कल्याणी राउत नहीं है क्या? ठीक है, नेक्स्ट है ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम विवान कुमार है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं तेलंगाना, और मेरे माता पिता का नाम है माता का नाम है ममता कुमारी और मेरे पिता का नाम है विनय कुमार और मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ। बहुत अच्छा प्रभु जी आपने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है मनाली। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माय नेम इज कश्मीर मणिचिकन। आई स्टडी। हरे कृष्णा माता जी। आई स्टडी इन फर्स्ट। माय मदर नेम इज मनाली। माय नेम इज प्रियाल वेंद्र। आई स्टडी इन फर्स्ट डी। माय मदर नेम इज मनाली। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणी, आप बताइए। कल्याणी, आप बता रहे थे ना कुछ? ठीक है, नेक्स्ट है ओजस्वी गुप्ता। ओजस्वी गुप्ता, आप हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट है परिणीता। हरे कृष्णा। और परिणीता नहीं है। नेक्स्ट है प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। My name is Ashutosh Maharana from class 8 and my father's name is Sri Divakar Maharana.
My mother's name is Srimati Pratibha Kumari Maharana. I live in West Bengal. हाँ जी प्रभु जी। अभी अभी माता जी ने ज्वाइन किया है, श्यामा माता जी ने। अब वो आपका आगे कर लेंगी और बाकी का अभी श्यामा माता जी करेंगी। हरे कृष्ण श्यामा माता जी, आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा। हाँ, माता जी अभी बोलेगी। लॉगिन हो गए। हरे कृष्ण माता जी। ओके, आप देख लेना जरा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे कृष्ण प्रभु। तो बोलो ना। हरे कृष्णा। अभी अभी कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो वो अभी कनेक्ट करते ही हैं। तब तक मैं आगे चलती हूँ, जब तक वो कनेक्ट होते हैं माता जी या गुरु जी। तो परिणीता पे थे ना हम लोग। परिणीता है क्या? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी। जी माता जी। हाँ, जी माता जी। अभी गुरु जी ज्वाइन किए हैं। अभी वो करते हैं। जी माता जी। अभी गुरु जी करते हैं। ओके, तो हम आगे शुरुआत करते हैं। सॉरी फॉर लेट हरे कमिंग लेट। कृष्णा गुरु माता पंचांग प्रणाम। बोल हरे कृष्ण गुरु माता जी, पंचांग प्रणाम। ओनली माता जी, ओके, नो गुरु हरे माता। कृष्ण गुरु माता जी। यस, आई लव टू हियर दैट यू ऑल विल कॉल मी माता जी, नॉट गुरु माता जी। ठीक है ना? आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है, जो नाम उनको पसंद है उसी नाम से आप उनको बुलाए। तो मैं भी चाहती हूँ मुझे माता जी बुलाए बस। ठीक है, कोई गुरु माता जी नहीं बोलेगा। जी माता जी। यस, थैंक यू सो मच। जी तो माता आगे। जी। जी माता जी। ओके, जी माता। अभी आप सब म्यूट करेंगे अपने आप को, कोई अभी बात नहीं करेगा बीच में। हमने लास्ट सुधा माता जी ने आपका क्लास लिया था, जिसमें उन्होंने आपको पूतना की स्टोरी बताई है ना। तो पूतना की उन्होंने पिछले जन्म की स्टोरी बताई कि वो बलि महाराज की सिस्टर थी, फिर कैसे पूतना वृंदावन में आती है और कृष्ण को मारने का प्रयास करती है और फिर कृष्ण उसे मार दे। ओके, तो मुझे पता नहीं माता जी ने आपको ये बताया है कि नहीं, फिर भी हम स्टोरी का थोड़ा सा और एक एंड देखेंगे, जिसमें बताया जाता है कि जब पूतना का वध होता है, जब पूतना मर जाती है, तो वो कहाँ जाती है? क्या वो वही इसी भौतिक जगत में घूमती रहती है या वो वो? गोलोक जाती है। यस, वो गोलोक जाती। तो गोलोक जाकर उसको कौन सा स्थान मिलता है गोलोक में? कौन सा स्थान मिलता है उसको गोलोक में जाके? राक्षस वाला स्थान मिलता है। नहीं, गुड ट्राई प्रिशा, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। लेकिन जब वो गोलोक में चली जाती है तो उसकी सेवा वहां पर यशोदा माई को वो मदद करती है कृष्ण को देखभाल करने में, जिसको हम
क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, नर्स कहते हैं, जो बच्चों का ख्याल रखने में माँ की मदद करती है। तो अब उसमें हृदय अच्छा नहीं था, अब बहुत ही अच्छा था। अब आपको म्यूट की, माता जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। कल्याणी की आवाज बहुत आ रही है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। इसको ओके, तो जैसे ही तो इस स्टोरी में इससे आपको क्या समझ में आता है? माता जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, ये किसी और की आवाज आ रही है, कल्याणी करके, मुझे उसको म्यूट करने नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ठीक है, उसने कर दिया, थैंक यू कल्याणी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूतना तो कृष्ण को मारने आई थी, उसका जो ध्येय था कृष्ण के प्रति वो अच्छे भावना से नहीं आई थी, फिर भी कृष्ण ने उनको गोलोक में स्थान दिया, और गोलोक में उसको कौन सा स्थान दिया? एक माँ का स्थान दिया, एक माता का दर्जा दिया। तो इससे आप क्या सीखते हैं, क्या पता चलता है आपको? आप क्या इसको कैसे समझा आपने? ओके, अर्णव। माता जी, अच्छा, आपने क्या उन्हें समझा? उन्हें ये इसलिए मिला क्योंकि वो हम सब शत्रु भाव से भी उन्हें याद करें या फिर मित्र भाव से भी हम सब उन्हें याद करें, वो हमें जरूर करने देता है। ओके, ठीक है। और ओके प्रिशा, आप बोलो, आपको क्या समझ में आया? जो पूतना है वो पिछले जन्म में वो चाही थी कि वो जो कृष्ण भगवान है उनके बेटे हुए, पर अगले जन्म में वो राक्षस हुई, उसके बाद उनको मारने चले गई। उसके बाद कृष्ण उनको मार दिए, इसलिए वो गोलोक चले गई, क्योंकि पिछले जन्म में उनका कृष्णा से प्यार था। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? अर्णव क्या लिखा है? AR लिखा है, पूरा नाम नहीं दिख रहा है। अच्छा, आरुष, आप बताइए। माता जी, क्योंकि वो अगले जन्म में जो है वो कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, और इसी कारण कृष्ण जी ने अगले जन्म में जब उन्हें राक्षस बनाया, तो कृष्ण जी के हाथों जब वो मारी गई, तो उसे फिर गोलोक का स्थान मिला, इसी कारण उन्हें ये स्थान मिला। हरे कृष्ण। आप सबने सही जवाब दिया। तो जो भगवान जो है वो, चाहे हमें कितनी भी बुराइयां हमें हो, हमें जो इतना सा छोटा सा भी जो अच्छाई होती है उसको देख के, उस भावना को समझ के, उसी तरह का स्थान वो हमें गोलोक में दे। तो भगवान चाहते हैं कि हम भी हमारे जीवन से यही सीख ले कि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम हमेशा देखते रहे ये तो ऐसा है, ये मेरी बातें नहीं सुनता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो कृष्ण हमें इससे सिखाते हैं, हम कृष्ण से ये सीख सकते हैं कि हमें हर किसी में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या अच्छा है ना। और हमारे आचार्य ये भी कहते हैं, ये हम कृष्ण से सीखते हैं। ठीक है, हम ये कृष्ण से सीखते हैं कि हमें कोई व्यक्ति में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, हमें उसमें कौन सी अच्छाई है उसको देखकर उसकी सराहना करनी चाहिए। और ये हो गया हम कृष्ण से सीखे। और हम पूतना से क्या सीखते हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो पूतना जो थी वो एक्चुअली उसके मन का भाव अच्छा नहीं था, लेकिन वो खुद को एक अच्छा रूप लेके वो कृष्ण के सामने आई, है ना। तो इसी तरह इस जगत में आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे गुरु मिलेंगे, जो बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, जो प्रवचन तो बहुत अच्छे दे लेते हैं,
वो बाहरी रूप से बहुत ही शिखा रखी होगी उन्होंने, धोती पहनेंगे, अच्छे से तिलक लगाएंगे, है ना, अच्छे से बोलेंगे, लेकिन उनका भाव, उनके जो कृष्ण के प्रति जो भाव है या उनका जो व्यवहार है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसे कहते हैं झूठ गुरु। जो झूठे गुरु होते हैं वो दिखने में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बातें करने में तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेक्चर तो बहुत ऐसा देते हैं कि किसी को लगेगा तो ये तो भगवान का बहुत परम भक्त है, लेकिन उनका खुद का व्यवहार, उनका आचरण ऐसे नहीं होता है। तो हम पूतना के स्टोरी से ये दो चीजें सीखते हैं। एक तो कृष्ण से ये सीखते हैं कि किसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, हमें हमेशा उसमें अच्छाई देखनी चाहिए। और हम पूतना से ये सीखते हैं कि बाहरी रूप को देखकर, किसी व्यक्ति का बाहरी रूप को देखकर हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें उनका व्यवहार कैसा है, वो अपनी जीवन शैली को कैसे जीते हैं, ये हमने उनसे सीखना चाहिए। हम आगे की स्टोरी में जाते हैं। तो ये जब पूतना का इंसिडेंस हुआ तभी कृष्ण बहुत ही छोटे थे, कुछ दिनों के बालक, उनको एक ना भी नहीं हुआ था जन्म लेके, बहुत ही छोटे थे वो। तो जब पूतना का वध हो गया तो सारे गांववासी हमेशा कृष्ण को लेके चिंतित रहते थे, ब्रजवासी हमेशा कृष्ण को लेके चिंतित रहते, तो हमेशा कृष्ण के प्रोटेक्शन के बारे में सोचते थे कि कैसे हम कृष्ण का हमेशा अच्छे से उसको संभाल सकते। तो अभी कृष्ण जो थे वो 2 महीने के हो गए थे, बड़े हो गए थे 2 महीने के। तो जब 2 महीने का बच्चा होता है तो वो क्या होता है, वो अपने हाथ से पेट पे ऐसा उल्टा हो जाता है। देखा है ना आपने छोटे बच्चों को, वैसे सीधा सोया रहता है और जब वो क्या करता है फिर अपने हाथ से प्रेशर देके वो ऐसे पीठ पे ऐसा होके पीठ ऊपर आ जाती है उसकी और पेट नीचे चला जाता है और ऐसे गर्दन लेके खड़ा रहता है। तो उसे कहते हैं उत्थान, इसको संस्कृत में कहते हैं उत्थान। उत्थान मतलब वो अभी करवटे बदलता है, अभी वो ऐसे सब सीधा सोता है, अभी उल्टा हो जाता है। तो हर उस चीज को, हर एक बच्चे के हर एक डेवलपमेंट को प्लीज, तो उसे कहते हैं उत्थान। तो पहले जो होता था कि बच्चे के हर एक जो प्रगति वो करता है, जैसे वो जब बैठने सीखता है, जब वो घुटने के बल चलता है, जब वो खड़ा होकर चलता है, हर चीज पिछले भी क्या हो रहे थे, और बदल रहे थे, अभी वो अपने पेट पे ऐसा उल्टा हो जाते थे। तो ये भी फेस्टिवल हो गया। तो नंद महाराज तो बहुत खुश हो गए, अरे मेरा कृष्ण बड़ा हो रहा है, अपने अपने हाथ से वो पेट पे उल्टा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम इसके लिए भी एक फेस्टिवल कर दे, तो उसे कहते हैं उत्थान फेस्टिवल। तो जो वृंदावन, जो नंद महाराज होते हैं वो सारे ब्रजवासियों को और मेरे कृष्ण को आप आशीर्वाद दीजिए। तो नंद और यशोदा माई सारे गांव वासियों को बुलाते हैं और सबको प्रसाद, उनके लिए सबके लिए प्रसाद बना दे। तो ये होता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। हम क्या करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं आपके घर में जब फेस्टिवल होता है? हम लोग पूजा करते हैं जिस भगवान का फेस्टिवल है, और आज एकादशी है। यस, आज एकादशी। तो आप तो बहुत ही सात्विक परिवार से है, लेकिन अगर बॉम्बे में आएंगे आप देखेंगे तो अगर उधर कोई फेस्टिवल है तो बहुत जोर से गाना लगाया जाता है, बहुत जोर से आवाज से डीजे लगाया जाता है। यस मैम। और फिर बाहर माता जी आज एकादशी है, तो एकादशी के बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? हम एकादशी के बारे में बताएंगे, पहले ये हरे स्टोरी को कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण। वहाँ पे बहुत जोरों से गाना लगाया जाता है, बाहर से बहुत अच्छा अच्छा खाना मंगाया जाता है, लोग नाचते हैं,
लोग, या फिर क्या करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ नाचने के बाद खाना खाते, तो प्रसाद नहीं होता है। तो पहले कैसे किया जाता था, सबको बुलाया जाता था घर पे, और घर पे ही खाना पकाया जाता था। तो वो सारे ब्रजवासी मिलके अच्छे से यशोदा माई सबको लेके एक अच्छा सा सबके लिए प्रसाद बना लिए। तो सारे ब्रजवासी सज धज के आते हैं कृष्ण को आशीर्वाद देने के। सब आ जाते हैं, ब्राह्मण भी आ जाते हैं, ब्राह्मणों को भी बुलाया जाता है। और सारों को नंद महाराज और यशोदा माई सारों को अपना जो उनको चाहिए, किसी को प्रसाद चाहिए तो प्रसाद दे रहे हैं, किसी को ब्राह्मण आए तो उनको दान देना है। और ब्राह्मणों को क्या दिया जाता है दान में, उनको अनाज दिया जाता है, उनको कपड़े दिए जाते हैं, उनको बहुत सारी चीज गाय दी जाती है दान में। तो ये सारी चीजों में कृष्णा जो थे वो थोड़े रो रहे थे, क्योंकि बहुत छोटे थे और वो रो रहे थे यशोदा माई के लिए। तो यशोदा माई उनको उठा लेती है, और वहां पे एक बहुत सा बड़ा एक बुलक कार्ड होता है, समझते हैं ना बुलक कार्ड? जी आप माता जी। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? जी माता जी। जी माता जी। हाँ, एक बैलगाड़ी जो होती है ना, जिसको बैल नहीं लगाया होता है, लेकिन एक कार्ड जैसा होता है। मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें कैसे दिखाना है, ओके आई विल शो यू। यहाँ पे एक कार्ड है कि आप देख सकते हैं, इधर मैं जहाँ बैठी हूँ आज उसकी स्टोरी है, और यहाँ पे एक सुंदर सा कार्ड भी रखा हुआ है। ऐसा होता है ये, मैं आपको दिखा। अच्छा, ये आपको दिख रहा है सबको? जी माता जी। हाँ माता जी। हाँ माता जी माता जी। जी माता जी। जी। ये भी तो पकड़ना है। जी माता जी। कार्ड था जिसके नीचे यशोदा माई वो कार्ड के नीचे अपने घर में जाके सारे जो अतिथि आए हैं उनका ध्यान रखना चालू कर। और वो बाकी छोटे छोटे जो ग्वाल बाले होते हैं उनको कहते हैं आप कृष्ण का ध्यान रखना, हमें कृष्ण को याद दिलाना है। इसे करके यशोदा माता उनको कार्ड के नीचे रख के चली जाती है। जब थोड़ी देर के बाद और आप फिर से उसको बार बार चालू मत करो प्लीज। हाँ, आप इसको चालू मत करना, आपके आवाज की वजह से डिस्टर्ब होता है बेटा। और फिर जब वो आ जाती है यशोदा माई, और सारे जो ब्राह्मण है और सबको भोज खिलाती है, सबका स्वागत करती है, फिर सबको गाय दी जाती है दान में, ये सारी चीजों में बहुत समय निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद कृष्ण की नींद खुल जाती है। जैसे ही कृष्ण की नींद खुल जाती है, कृष्ण रोने लगते हैं, है ना। छोटे बच्चा जो रहता है वो हमेशा उठने के बाद क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी माँ को सुनता है और माँ के लिए रोने लगता है। तो कृष्ण वैसे ही रोने लगते हैं, वो काट के नीचे रखा है और रोने लगते, बहुत रोते हैं। लेकिन यशोदा माई जो है वो अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उसके वो सुन ही नहीं पाती कि कृष्णा रो रहे हैं। तो कृष्णा और भी गुस्सा हो जाते हैं, अरे मैं इतना रो रहा हूँ फिर भी मम्मी नहीं आ रही है, फिर भी यशोदा माई नहीं आ रही है। तो वो अपने पैर से जोर से उस काट को लात मारना चालू कर दे, अपना पैर उठा के जोर जोर से वो काट को लात मारना चालू कर दे। और जैसे ही वो उस काट को अपना पैर लगाते हैं, धड़ुम, जोर से बड़ी आवाज आ जाती है, और सब ब्रजवासी वो आवाज सुनते हैं और उस आवाज की तरफ सब जन भागने लगते हैं। वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, अरे इतनी बड़ी आवाज कहाँ से आई? तो उन्होंने देखा कि जिस कार्ड के नीचे, जिस जिस बैलगाड़ी के नीचे कृष्ण को रखा था, वो पूरा कार्ड टूट के तहस महस हो गया है, पूरा टूट के उसका चूरा चूरा हो गया है। तो सोचते अरे ऐसे कैसे हो गया? अच्छा हुआ कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को इतनी भी खरोज नहीं आती है, और वो सोचने लगते अरे बाप रे, अच्छा हुआ कृष्ण को तो नहीं लगा, लेकिन ये हुआ कैसे? वो सब एक दूसरे से ये प्रश्न पूछते हैं। तो वो सोचते हैं ओके हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं। तो किसको पूछेंगे बताइए, आपके हिसाब से वो किसको पूछेंगे? किसको? प्रिशा फिर से बोलो माता जी आपकी ये आवाज कट करके आ रही है। अच्छा प्रिशा फिर से बोलो किसको पूछते हैं वो?
वो यशोदा मैया को पूछते हैं। हाँ रे, अरे यशोदा में तो उनके साथ नहीं होती है। तो कृष्णा को? हाँ, कृष्णा को कैसे पूछेंगे, कृष्णा तो बहुत छोटे हैं। माताजी, हाँ माताजी, वो कृष्णा के आसपास खड़े लोगों से पूछ रहे थे। यस, उनके आसपास छोटे बच्चे जो कृष्ण के आसपास खेल रहे थे, तो उनको पूछते हैं, अरे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, प्लीज बताओ हमें। तो वो बताते, अरे कृष्ण बहुत जोर से रो रहे थे और रोते रोते आप नहीं आए, तो उन्होंने कार्ड को जोर से लात मारी, और जैसे ही उन्होंने लात मारी पूरा कार्ड नीचे टूट के गिर गया। तो जैसे ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना छोटा सा बच्चा, क्या 2 महीने का बच्चा, इतनी बड़ी, उसके पास इतनी ताकत होती है क्या, है कि एक लात से वो पूरा कार्ड, एक पूरा बैलगाड़ी को तोड़ दे। तो बोलते नहीं, है बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो एक दूसरे को बात करते हैं, बोलते नहीं ये बच्चे तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हमारा कृष्ण जो है एक बड़े संकट से बच गया है, तो हम फिर से भगवान का धन्यवाद करेंगे। तो वो कृष्ण को उठाते हैं और कृष्ण को लेके फिर से उनको घी से, गोमूत्र से उनको स्नान करवाते हैं, गोबर से उनको स्नान करवाते हैं, फिर से उनको नया कपड़ा पहनाते हैं। और ऐसे करके वो सारे भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान आज आपने हमारे कृष्ण को बचा लिया, आपकी हमेशा कृपा ऐसे हमारे कृष्ण पे रहे। तो वो जो असुर था, वो असुर वो बैलगाड़ी के रूप में वहां पे प्रस्तुत था, जो कृष्ण को मारने के लिए आया था। तो उस असुर का नाम है शकटासुर। क्या नाम था उसका? यस। तो सबसे पहले उन्होंने पुतना का वध किया, फिर उन्होंने शकटासुर का वध किया। तो आप ओके, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये शकटासुर से हम क्या सीख सकते हैं, है ना। तो शकटासुर वो जो बैलगाड़ी का जो कार्ट था, जिसके ऊपर बहुत ही सामान रखा गया था, वो बात मैं आपको बताना भूल गई। वो जो कार्ट जिसके ऊपर, जिसके नीचे कृष्ण को यशोदा माई ने सुलाया, उस कार्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, बहुत हेवी, बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये जो शकटासुर है वो हमें हमारी बुरी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हमारे कई ऐसी चीजें होती है जो हमारी मम्मी हमको बार बार बताती है, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं, वो माँ है, वो तो हमेशा बताती रहती है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये चलता ही रहता है, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो शकटासुर है, वो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही है कि हमारे जीवन में भी हम बुरी आदतों को बढ़ा रहे हैं, हम अच्छी आदतों को हमारे जीवन में नहीं ला रहे, हम बड़ी बड़ी बुरी बुरी आदतों को सिर्फ अपने जीवन में बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जल्दी ना उठना, टाइम पर होमवर्क ना करना, टीचर जब स्कूल में सिखा रही है तो बीच बीच में बात करना, है ना। और क्या करते हैं, मस्ती करना ब्रेक टाइम में। और क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, नहीं बोलते, कभी कभी बोल लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी बुरी आदतों को अगर हमें हमारे जीवन से निकालना है तो हमें, सो रही है। हाँ, तो अगर ये सारी बुरी आदतों से हमें छुटकारा पाना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सहायता अपने जीवन में लेनी होगी, हमें भगवान को प्रार्थना करनी होगी, हमें जप करना होगा, तो हम ये सारी बुरी आदतों से धीरे धीरे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो एक बार ऐसी ही जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए थे, है ना, प्रभुपाद ने सबसे पहले प्रचार पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्री में किया, वो अमेरिका में गए, है ना। वो अमेरिका में गए और उन्होंने उनको कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, उनको सिखाया उन्होंने। तो सब जन प्रभुपाद को कहते थे कि आप उनको क्यों बता रहे हैं, उनकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, वो मांस खाते हैं, वो नशा करते हैं, है ना। फिर वो वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है,
वो अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनको हरे कृष्ण बता के क्या करेंगे? इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फिर प्रभुपाद ने कहा हाँ, उनमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन वो सारी बुरी आदतें जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो उनकी सारी बुरी आदतों से वो मुक्त हो जाएंगे और एक अच्छे भक्त बनेंगे, है ना। फिर आप देखते हैं अभी आज आप जब फॉरेन के सारे भक्त यहाँ पे आते हैं तो कितने सुंदर उनका व्यवहार होता है, कितने सुंदर वस्त्र, वो साड़ी पहनते हैं और सर पे घूंघट लेते हैं, फिर अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, वो मांस नहीं खाते, वो मछली नहीं खाते, ना वो दारू पीते हैं, कुछ नहीं, वो सारी बुरी आदतों से उन्होंने मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार किया और उन्होंने अपने जीवन में जो भी अपने गुरु ने बताया, जो भी प्रभुपाद ने बताया, वो सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में लागू करना चालू किया और धीरे 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 करके आज वो एकदम शुद्ध वैष्णव हो गए। इतने अच्छे वैष्णव हुए हैं वो कि आज वो भारत में आके हमें प्रचार करते हैं कि हमें हमारी जीवन शैली कैसे रखनी चाहिए। तो इससे हम ये सीखते हैं चकटासुर से कि हम सारी बुरी आदतों से बाहर आ सकते हैं अगर हम श्री कृष्ण के नाम का जप करें और उनकी बताई हुई चीजों को अपने जीवन में लाए, है ना। तो ऐसे ही करके जब कृष्णा, ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं, हम शकटासुर की स्टोरी से अब आगे नहीं जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम त्रिनावत का स्टोरी सुनेंगे जिसमें जो एक असुर आता है जो कृष्ण को मारने का प्रयास करता है। माताजी, हम्म, मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं था इसलिए ये लॉग आउट होना पड़ा। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैंने भी जब भी 6 बजे लॉग इन करने की कोशिश की तो 6:20 तक तो नेटवर्क ही नहीं था, तो मैं यहाँ ही बैठी थी, सोचे जो अगर नेटवर्क आएगा तो फिर से ज्वाइन करूंगी। लेकिन आप सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि 20 मिनट तक आप यहाँ सब बैठे रहे और आप इस कथा आप वेट करते रहे कि हमारी टीचर आएगी या फलाना फलाना जो भी है वो आएगा और हमें बताएगा। थैंक यू फॉर दैट। तो हम थोड़ा सा एकादशी के बारे में बताएंगे। तो अगेन एकादशी जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, है ना, अगर आप अपनी मम्मी को खुश करना चाहते हैं या फिर अपने अपने डैडी को खुश करना चाहते हैं या अपने भाई को या अपने बहन को खुश करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कैसे खुश? माताजी, उसको जो भी चीज चाहिए, एग्जाम्पल मेरे पास एक चॉकलेट है, उसको भी चाहिए तो फिर मैं अपना चॉकलेट उसको दे दूंगी। ओके, आरुष कुछ कह रहे थे। जी माताजी, अगर उसे कुछ पसंद है तो माताजी उसे वो जो हमारे मतलब जिम है और सीमा में है तो हम उसे दे देंगे। यस, तो सबसे आसान तरीका क्या है किसी को खुश करने का? कि वो जो चाहता है उसी तरह उसको हम वो दे दे, उसी तरह हम उसको खुश कर दे। अगर मम्मी को हमें पिकनिक जाना है और पिकनिक के लिए परमिशन लानी है मम्मी से पापा से, तो हम अपना होमवर्क टाइम पे करना चालू कर दे क्योंकि हमको पता है ये करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। फिर हम अपना सामान सब अच्छे से, हमारा बैग सब अच्छे से रखना चालू करते हैं, तो हमको पता है ये सब करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। फिर अपना प्लेट खाने के बाद हम सब उठा के चीजें जगह पे रखते हैं। हम सब ये सब क्यों करते हैं? कि हम उनको खुश करना चाहते हैं। अगर वो खुश हो जाएंगे तो पिकनिक के लिए हमें परमिशन दे दें। तो उसी तरह अगर हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हमें उनको जो अच्छा लगता है वो सब हमें करना होगा, है ना। तो एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है, बहुत प्रिय है उनको। अगर कोई भी एकादशी का व्रत करता है तो वो कृष्ण को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेता है। और जब हम कृष्ण को अपने प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें जो चाहिए कृष्ण से, हमें क्या चाहिए कृष्ण से? क्या चाहिए आपको? चॉकलेट? नहीं माताजी, गोलोक। हाँ, वेरी गुड प्रिशा। आपको क्या चाहिए बेबी? आपका नाम क्या लिखा है? बेबी लिखा है लेकिन आपका नाम क्या है? माताजी, मैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हूँ भगवान से। Yes. और कौन बताएगा आपको क्या चाहिए कृष्ण से?
माता जी भक्ति। हाँ, इनको भक्ति चाहिए, वेरी गुड। माता जी गोलोक धाम। इनको गोलोक में जाना है, वेरी माता गुड। जी भगवत धाम। भक्ति माता और जी भगवत धाम। अच्छा, आप सब लोग भगवत धाम क्यों जाना चाहते हैं? आप क्यों यहाँ पे नहीं रुकना चाहते? ये तो बहुत अच्छा है, मम्मी है, डैडी है, सब कुछ तो है इधर। नहीं माता जी, ये धरती तो गोलोक से नीचे है, और यहाँ पर हम लोग को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग को गोलोक जाकर ही मुक्ति मिलेगा। गोलोक ही सबसे अच्छा है। और क्या होता है गोलोक में? गोलोक सबसे अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? और क्या बताइए। क्योंकि हम लोग को अवसर मिलेगा भगवान जी का सेवा करने का। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? बेबी क्या लिखा है? आपका नाम समझ में नहीं। बेबी नाम है आपका? नो मैम, मेरा वैष्णवी है। ओके वैष्णवी, बोलिए। हाँ, ये मृत्यु लोक है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, तो हमको फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अगर हमने भगवान की भक्ति की है, माला जपा किया है, सेवा की है सबकी, तो हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे, जैसे कि जैसे अयोध्या भी है, मैंने सुना था। अ, तो वही। वेरी गुड, गुड इंफॉर्मेशन यू हैव। लेकिन मुझे ये कहना है कि आप सब इसमें और गोलोक में क्या फर्क है? आप गोलोक में क्यों जाना चाहते हैं? इधर क्यों नहीं रहना चाहते? इसमें क्या फर्क है? कि इसमें बहुत सारा जन्म होता है, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा का जन्म होता है, पेड़ का जन्म होता है। इसलिए वो उसमें जो वो ये हम लोग का मृत्यु लोक है। हम लोग को गोलोक जाना है, उसके बाद गोलोक से मृत्यु लोक हम लोग नहीं जाएंगे फिर से। ओके। माता जी, अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो हम 84 लाख योनियों में करेंगे, फिर हमको इंसान के रूप में मिलेगा। भगवान ने हमको एक मौका दिया है कि कृष्ण भावनामृत के संग हम रहे, इसलिए भगवान ने हमको इंसान के रूप में दिया है। और अगर हमने अच्छे से कर्म नहीं किए तो नरक में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें बहुत सारे जो पाप के तो अलग अलग लोग होते हैं उसमें, और हम उसमें जानवर, कीड़े और आदि बनते हैं। और वेरी अगर गुड। हम लोग गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पे बहुत, जैसे कि हमने सुना था कि महाभारत में अर्जुन जो अच्छे कर्म के कृष्ण के साथ है, तो वो तो गोलोक वृंदावन धाम में ही है। और प्रभुपाद जी भी उधर ही है कि उन्हें अच्छे कर्म किए थे, भगवान के संग रहे थे, और वो कभी मृत्यु लोक में नहीं, हमेशा भगवान के साथ खुश रहे हैं अभी तक। वेरी गुड। ओके, आरुष, आरुष आप कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी क्योंकि वो हमारा असली घर है, सो फिर माता जी तो हम अपने असली घर में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो भगवान है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, वही हमारे माता पिता है। तो इसी कारण हम लोग गोलोक को जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। ओके, मनाली कुछ कहना चाहती है? जहाँ पर बुराइयां है। क्या बुराई है? क्या बुरा दिखता है आपको? अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, आपके मम्मी डैडी अच्छे नहीं है? आपका भाई अच्छा नहीं है? आपके अच्छे नहीं है? अच्छे लोग नहीं है मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छे लोग नहीं है मतलब उसे आप क्या समझते हैं? गंदी हरकतें करते, गंदे रहते हैं। इसमें ऐसे कई लोग हैं, आपको हमारे चाचा, हमारी मम्मी, हमारे दादा दादी सब अच्छे हैं, लेकिन आप माता बाहर जी पृथ्वी में माता जी पृथ्वी में हर कोई एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग भाव से होते हैं। जो बुरा, कोई अच्छा, कोई दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, कोई जलन करता है, बहुत प्रकार के लोग होते हैं पृथ्वी पे। वेरी गुड। ओके, ये किसने किया? और बताइए नाम, आपका नाम बोलिए और बोलिए। हरे कृष्ण परम माता जी। बोलिए। क्योंकि गोलोक में बहुत सारे रस होते हैं। अच्छा, कौन से रस होते हैं? रस मतलब क्या होता है? कौन सा रस? आम का रस, नींबू पानी,
और किसका नहीं रेसिपी? माता जी, दूध का होता है, घी का होता है, और कर्ड का होता है, और भी होता है। माता जी ना भगवान श्री कृष्ण के प्यार का रस होता है। जो यहाँ नहीं मिलता है। सारे रसों में माता जी वहाँ पे 5 रस होते हैं। नाम नहीं मिल सकता, इधर नहीं मिलेगा। Yes. उसके लिए हमको बहुत प्रतीक्षा और प्रयास करना होगा। अच्छा भरत, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। और माता जी सेवा रस भी होता है। वेरी गुड। मुझे लगा आप आम का रस और इस रस के बाद बोल रहे। ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, है ना? वो रस अलग है, ये रस अलग है। यस, वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। और राहुल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने राहुल करके नाम लिखा है। नहीं माता जी। ओ भाई, आपको गोलोक में जाना है, इधर ही रहना है। माता जी मेरी पहली क्लास थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, दैट्स फाइन। ओके, विल गो अहेड। और कौन? शौर्या। ओके, शौर्या कुछ बोलना चाहता है। शौर्य, आपने हाथ ऊपर किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए अनम्यूट करके कि आप गोलोक में क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते, इसमें और गोलोक में क्या फर्क है? कृष्णा ने बहुत सुंदर आंसर दिया, वैष्णवी ने भी बहुत सुंदर आंसर दिया, फिर आरुष ने भी अच्छा आंसर दिया। तो इससे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। यस, ओके। ममता करके है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ माता जी। हाँ बोलिए। माता जी, क्योंकि हम सब जब धरती पे होते हैं तब हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, जैसे कि हम सब कभी कभी साइकिल से गिर जाते हैं, कभी कभी खेलते हुए गिर जाते हैं, ऐसे ही हमें कुछ कुछ कष्ट होता है। लेकिन हम सब गोलोक में हमें कोई कष्ट नहीं होता, हमें वहाँ पे सेवा करने का मौका मिलता है। यस, गोलोक में कोई कष्ट नहीं होता है। मैडम मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा हाँ बोलिए। कि जो भगवत धाम जाता है, अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें बहुत सारी भक्ति करनी चाहिए, माला करनी चाहिए, वो सब करना चाहिए। और धरती पे ही हमें भक्ति करने का अवसर मिलता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग नरक में जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सबको पता है कि आप गोलोक में क्यों जाना चाहते हैं। तो हम माता जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लिए वैष्णवी। प्रणाम माता जी। प्रश्न पूछा था कि माता पिता से हम प्यार करते या दीदी भैया से, तो ये तो हम हर जन्म में जब हम लोग इंसान के रूप लेंगे, जैसे कि हम बहुत जानवर जैसे हमारे भी पापा मम्मी होंगे, तो ये तो हमको हर जन्म में मिलेंगे। लेकिन जब हम गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे तो हमको उधर असली हमारे माता पिता मिलेंगे, उनका सच्चा प्यार मिलेगा। यस, यस, ओके। सो बी से समझ में आ रही है, तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे रुकते अभी। इट्स नॉट 6 o'clock, 7 o'clock। तो वी विल स्टॉप हियर, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। ठीक है? हरि बोल। हरि बोल माता माता जी, जी। आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम, हरि कृष्णा बोल। माता जी।